नमस्कार दोस्तों अरब सागर से लेकर के हिंद महासागर तक आज दुनिया की नजर ऊपर तैरते जहाजों पर है, लेकिन नीचे गहराई में भारत और फ्रांस चुपचाप ऐसा खेल सेट कर रहे हैं जिसकी भनक ज्यादातर देशों को अभी तक ठीक से समझ भी नहीं आ रही। ईरान और अमेरिका जिस समंदर में ताकत दिखाकर के दुनिया की सप्लाई लाइन हिला रहे हैं, उसी रास्ते पर भारत और फ्रांस की जोड़ी मिलकर के पानी के भीतर इतना खामोश, इतना घातक और इतना भरोसेमंद जाल बिछा रही है कि अगर ये पूरा प्लान सफल हो गया तो आने वाले दशकों तक कोई भी ताकत आसानी से हिंद महासागर की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख पाएगा। दोस्तों, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स में लगने वाला डीआरडीओ का एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन यानी कि एआईपी सिस्टम फ्रांस की नेवल टेक्नोलॉजी और भारत के शिपयार्ड्स की मेहनत मिलकर के समंदर के लिए ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहे हैं जिस पर कुछ साल पहले तक किसी को यकीन भी नहीं था कि भारत इतना आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, बात सिर्फ एक नई पनडुब्बी या फिर एक नए सिस्टम की नहीं है, बात उस दिन की है जब गहराई में तैरती ये ताकत दुश्मन के सोनार से भी ओझल रहेगी और हिंद महासागर की धड़कन पर भारतीय पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। तो असली सवाल दोस्तों यही है कि समंदर जीतने के लिए इस ब्रह्मास्त्र की असली ताकत क्या है? भारत और फ्रांस मिलकर के इसे कैसे तैयार कर रहे हैं और क्या सच में पानी के नीचे चल रहा ये खेल राफेल डील से भी कई गुना ज्यादा बड़ा साबित होने वाला है? तो चलिए दोस्तों, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ऊपर से दिखने वाली कहानी यानी राफेल जेट, हाई प्रोफाइल विजिट और बड़े बड़े भाषणों की है, लेकिन असली काम चुपचाप इस प्लेटफॉर्म पर हो रहा है जिसका नाम है कलवरी क्लास यानी कि स्कॉर्पियन डिजाइन पर आधारित भारतीय पनडुब्बियां। दोस्तों, ये वही प्लेटफॉर्म है जो फ्रांस के नेवल ग्रुप ने डिजाइन किया और जिसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड के अंदर किया गया, जहां अब अगले बैच की पनडुब्बियों में करीब 60% तक लोकल कंटेंट का टारगेट रखा गया है, यानी कि स्टील प्लेट से लेकर के केबलिंग, पाइपिंग से लेकर के कई अहम सब सिस्टम्स तक एक एक हिस्से में भारतीय कंपनियां, भारतीय इंजीनियर्स और भारतीय मजदूर शामिल हैं। दोस्तों, फरवरी 2026 में बेंगलुरु में जब भारत और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर्स आमने सामने बैठे थे तो एजेंडा एक ही था, हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, नौसैनिक सहयोग को और ज्यादा गहरा करना और डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाना। यह मीटिंग सिर्फ औपचारिक फोटो सेशन नहीं थी, बल्कि उस साझा सुरक्षा ढांचे की अगली कड़ी थी जहां भारत और फ्रांस मिलकर के इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक स्थिर और संतुलित माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। दोस्तों, यहां फ्रांस कोई दूर बैठा दोस्त नहीं, बल्कि उसी हिंद महासागर क्षेत्र में अपने टापू और नौसैनिक मौजूदगी के साथ में एक रेजिडेंट पावर है जो भारत के साथ में मिलकर के समुद्र की इस पूरी की पूरी पट्टी की चिंता कर रहा है। इसी पृष्ठभूमि में जून के मध्य के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा को समझना पड़ेगा, जहां नाइस शहर के अंदर भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम होने वाला है। दोस्तों, ये 3 दिनों का ग्लोबल इवेंट है जिसमें भारत के टॉप टेक स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज एंड इंडस्ट्रीज मिलकर के दिखाएंगे कि टेक्नोलॉजी में भारत किस लेवल तक पहुंच चुका है और इसी के साथ में इंडिया फ्रांस एयर ऑफ इनोवेशन को भी नई गति मिलेगी। यहां सिर्फ दोस्तों एजुकेशन या फिर स्टार्टअप की बात नहीं, बल्कि डिफेंस टेक, नेवल सिस्टम्स और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री की भी धड़कनें चल रही हैं, जहां आगे चल करके नई घोषणाएं होना लगभग तय माना जा रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस कंपनी की जो इस पूरे खेल के अंदर फ्रंट लाइन पर है, यानी कि नेवल ग्रुप इंडिया। दोस्तों, आम नजर में इसे सिर्फ पनडुब्बी बेचने वाली कंपनी समझ लिया जाता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा एडवांस है। दोस्तों, ये नेवल ग्रुप भारत को सिर्फ तैयार पनडुब्बियां नहीं दे रहा है, बल्कि भारत के नौसैनिक औद्योगिक ढांचे को भी बहुत ज़्यादा तेजी से खड़ा करने वाला, स्किल ट्रांसफर करने और लोकल सप्लाई चेन बनाने के अंदर सीधी भूमिका निभा रहा है।
दोस्तों एक स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट 5 से 7 साल तक चलता है और इस दौरान हजारों इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस एंड वर्कर्स अलग अलग फील्ड से काम करते हैं। दोस्तों नौसैनिक डिजाइन, प्रपल्सन, एनर्जी प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ध्वनिकी, स्टेल्थ, गुणवत्ता नियंत्रण, टेस्टिंग, यानी कि एक प्रोजेक्ट के साथ साथ में पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। सबसे अहम बात यह है कि पहली 6 सबमरीन्स के बाद भी इस प्रोडक्शन लाइन को जारी रखना बेहद ज़रूरी है, वरना कुछ सालों के अंदर स्किल और अनुभव धीरे धीरे खत्म होने लगता है और अगली बार सब कुछ फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों इस नए बैच की स्कॉर्पियन सबमरीन पर बातचीत सिर्फ कितनी यूनिट्स की नहीं बल्कि कितने सालों तक इंडस्ट्री चालू रहेगी इस बात की है। यहाँ भारत और फ्रांस मिलकर के एक ऐसा मॉडल डेवलप कर रहे हैं जिसमें लंबे वक्त तक यार्ड व्यस्त रहें, लोगों की ट्रेनिंग जारी रहे और टेक्नोलॉजी लगातार एक लेवल से दूसरे लेवल तक अपग्रेड होती रहे। अब बात आती है दोस्तों इस कहानी के दिल पर। डीआरडीओ का एआईपी यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम नाम थोड़ा भारी लगता है, लेकिन काम बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर समझेंगे तो मजा आएगा। दोस्तों आम डीजल और इलेक्ट्रिक सबमरीन में कुछ समय बाद में सतह के ऊपर आना पड़ता है या सतह के लेवल पे आना पड़ता है और वहां से हवा लेनी पड़ती है ताकि उनकी बैटरीज को चार्ज किया जा सके। और इस समय दोस्तों होता क्या है कि उस वक्त के अंदर ये सबमरीन रडार, एयर पेट्रोल या फिर दूसरे सेंसर्स के लिए ज़्यादा विजिबल हो जाती है, उनकी नज़र में आ जाती है। दोस्तों एआईपी लगने के बाद में वही पनडुब्बी कई गुना ज़्यादा समय तक बिना ऊपर आए गहराई में रह सकती है, क्योंकि उसके पास में पानी के अंदर ही अतिरिक्त ऊर्जा बनाने का तरीका होता है। इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा समय तक स्टेल्थ, ज़्यादा समय तक लंबी दूरी तय करने की कैपेबिलिटी और दुश्मन के सोनार या फिर पेट्रोल से दूर रह करके ऑपरेशन को अंजाम देने की उसको आज़ादी मिल जाती है। डीआरडीओ की नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी ने फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी मॉड्यूल डेवलप किया है और 2023 के अंदर डीआरडीओ और नेवल ग्रुप फ्रांस के बीच में ये डील हुई थी कि इसे कलवरी क्लास सबमरीन्स में सुरक्षित तरीके से फिट करने के लिए डिजाइन और इंटीग्रेशन का काम किया जाएगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के मुताबिक आईएनएस खंडेरी इस स्वदेशी एआईपी सिस्टम से लैस होने वाली पहली सबमरीन होगी जिस पर रिफिट के दौरान एक नया सेक्शन जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एआईपी मॉड्यूल का हैंडओवर अगले कुछ महीनों के अंदर नौसेना या फिर वहां के शिपयार्ड्स को किया जाना है। दिसंबर 2026 तक ये इंटीग्रेशन करने का पूरा टारगेट रखा गया है और 2027 के मध्य से समुद्री ट्रायल स्टार्ट होने की उम्मीद है। दोस्तों यहां गौर करने वाली बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म भले ही फ्रांसीसी डिजाइन पर आधारित हो, लेकिन एआईपी की जान पूरी तरह भारतीय दिमाग और भारतीय लैब से निकली है। यहीं से चाइना और पाकिस्तान जैसी नेवीज पर भारत की बढ़त की असली कहानी स्टार्ट होती है। दोस्तों चाइना के पास में बड़ी संख्या के अंदर सबमरीन जरूर हैं, लेकिन दोस्तों उनमें से कई प्लेटफॉर्म्स या तो पुराने डिजाइन पर आधारित हैं या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की लिमिटेशंस में बंधे हुए हैं। पाकिस्तान ने भी बाहर से ही सबमरीन जरूर ली हैं, लेकिन उनके एआईपी सिस्टम्स और सेंसर सिस्टम पर उनकी पूरी मर्जी नहीं चलती है। भारत के मामले में एक तरफ फ्रांस जैसा भरोसेमंद पार्टनर है, दूसरी तरफ डीआरडीओ का अपना एआईपी, यानी भारत के पास में क्वालिटी एंड कंट्रोल दोनों है। संख्या भले ही अभी कम हो, लेकिन समुद्र की गहराई के अंदर असली फर्क इस बात से पड़ता है कि किसके प्लेटफॉर्म शांत, कितने भरोसेमंद और कितने समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। दोस्तों इसी भरोसे की अगली कड़ी है मुंबई में नेवल ग्रुप इंडिया की टीम, जिसमें अब 100 से ज़्यादा भारतीय इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ फ्रांस की डिज़ाइन कॉपी नहीं कर रहे हैं, बल्कि को क्रिएशन मॉडल के ऊपर फ्रांसीसी विशेषज्ञों के साथ मिलकर के नई चीज़ें विकसित कर रहे हैं। और दोस्तों 2026 के इंडिया फ्रांस एयर ऑफ इनोवेशन के तहत यही टीम एआई, स्पेस और नौसैनिक टेक्नोलॉजी जैसे कई फील्ड्स के ऊपर मिलकर के काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और इसका सीधा फायदा ये है कि आने वाले वक्त में जब भारत अपनी अगली पीढ़ी की सबमरीन्स डिजाइन करेगा, तब उसके पास में पहले से ट्रेंड और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम करने वाली टीम होगी, जो स्वदेशी ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। दोस्तों इसके साथ साथ मुंबई में हाईटेक सेक्टर के अंदर अच्छी सैलरी वाली नौकरियों की बाढ़ आ चुकी है। यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज मिलकर के
नए नौसैनिक इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं और मझगांव डॉक के आसपास एक पूरा डिफेंस इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनता जा रहा है। जब एक शहर में ऐसे क्लस्टर बनते हैं तो वहां सिर्फ एक कंपनी नहीं रहती, बल्कि दर्जनों छोटी बड़ी कंपनियां, स्टार्टअप्स और सप्लायर्स जुड़ते जाते हैं। स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग लैब्स, सिमुलेशन सेंटर्स सब मिलकर के एक पूरी की पूरी चेन बना देते हैं और ये चेन आने वाले 30 से 40 साल तक भारत की नौसैनिक ताकत की रीढ़ बन सकती है। अब दोस्तों थोड़ी नज़र करवार के ऊपर डालते हैं, जहां मार्च 2026 में एक ऐसा कदम उठाया गया था जिसने भारत की पनडुब्बी मेंटेनेंस कैपेबिलिटी को नया रूप दे दिया। दोस्तों करवार स्थित नेवल ग्रुप इंडिया की टेक्नोलॉजी वर्कशॉप के अंदर रेम न्यूमेटिक टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ, जिसे भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने कमीशन किया था। नाम चाहे टेक्निकल सा लगे, लेकिन काम बहुत सटीक है। कलवरी क्लास सबमरीन्स के अंदर लगे न्यूमेटिक सिस्टम, यानी कि हवा के दबाव में चलने वाले जरूरी वॉल्व और कंट्रोल यूनिट्स की टेस्टिंग, रखरखाव और मरम्मत अब भारत के तट के ऊपर ही हो सकेगी। दोस्तों पहले क्या होता था, ऐसे संवेदनशील सिस्टम की बड़ी सर्विसिंग या फिर गहरी जांच के लिए पार्ट्स को फ्रांस या दूसरे देश भेजना पड़ता था, जिससे न सिर्फ समय ज़्यादा लगता था बल्कि खर्च भी बहुत बढ़ जाता था और कई बार तो ऑपरेशन रेडीनेस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता था। लेकिन करवार में ये फैसिलिटी चालू होने के बाद में भारत ने इस पूरी चेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। अब सबमरीन के अहम सिस्टम्स की टेस्टिंग, रिपेयर और फाइन ट्यूनिंग यही होगी, वो भी भारतीय टेक्नीशियंस और इंजीनियरों के हाथों में। यही नहीं दोस्तों, भविष्य में जब दुनिया के दूसरे देश भी अपनी स्कॉर्पियन सबमरीन्स के लिए मेंटेनेंस हब तलाशेंगे तो करवार उनके लिए एक नेचुरल डेस्टिनेशन बन सकता है, जिससे भारत को आर्थिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर बड़ा फायदा होगा। यानी एक तरफ मुंबई और मझगांव डॉक पनडुब्बियां बना रहे हैं, दूसरी तरफ करवार उन्हें सर्विस करने, हमेशा तैयार रखने की जिम्मेदारी संभाल रहा है। दोस्तों ये मॉड्यूल सिर्फ भारत की ज़रूरतें नहीं देखता, बल्कि पूरे स्कॉर्पियन फैमिली की ग्लोबल ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर आने वाले वर्षों में सचमुच करवार स्कॉर्पियन प्लेटफॉर्म का ग्लोबल सर्विस सेंटर बन जाता है तो हिंद प्रशांत और उसके बाहर भी भारत की आवाज़ और ज़्यादा मजबूत होगी। इन सब के बीच में दोस्तों बड़ा जियोपॉलिटिकल सवाल यही है कि जब हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर बंदरगाहों का जाल बिछा करके अपने लिए जगह बनाने की कोशिश हो रही है, तब भारत और फ्रांस किस तरह उसे जवाब दिया जा रहा है। इधर चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी रणनीति के जरिए गैस, तेल और कंटेनर रूट्स पर अपनी पकड़ बढ़ाना चाहता है। उधर भारत और फ्रांस मिलकर के कुछ अलग ही कर रहे हैं। वो सिर्फ पोर्ट्स या फिर जहाज़ों पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम और साझी सुरक्षा व्यवस्था पर निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भविष्य की समुद्री संतुलन सिर्फ इस बात पर नहीं टिकेगी कि किसके पास कितने पोर्ट्स हैं, बल्कि इस बात पर भी टिकेगा कि किसके पास कितनी गहरी टेक्नोलॉजी, कितनी मजबूत इंडस्ट्री और कितना भरोसेमंद साझेदार है। दोस्तों यहीं पर एक और अहम चीज़ मिलकर के सामने आती है। फ्रांस भारत को सिर्फ रक्षा उपकरण नहीं बेच रहा, बल्कि उसे रणनीतिक स्वायत्ता का एक मॉडल भी दे रहा है। कई देश दोस्तों ऐसे होते हैं जो संवेदनशील टेक्नोलॉजी पर पूरा कंट्रोल अपने पास रख करके बाकी देशों को हमेशा किसी न किसी रूप में खुद के ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहते हैं। उसके उलट फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल प्रोडक्शन, को डिज़ाइन और ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे रास्तों से भारत को धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंचाता जा रहा है जहां भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद फैसले ले सके। यही वजह है कि भारत और फ्रांस की साझेदारी को आज स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। ये केवल दोस्ती नहीं, बल्कि बराबरी के आधार पर बनी साझेदारी है। अगर दोस्तों पूरे प्लान को टाइमलाइन में देखें तो तस्वीर और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। फरवरी 2026 में बेंगलुरु रक्षा वार्ता, मार्च 2026 में करवार की रैम न्यूमेटिक फैसिलिटी, जून 2026 के अंदर नाइस के अंदर भारत इनोवेट्स और अगले 1-2 साल के अंदर INS खंडेरी पर AIP इंटीग्रेशन व समुद्री ट्रायल की तैयारी। ये सब मिलकर के दिखाते हैं कि भारत फ्रांस की कहानी कोई एक बार की डील नहीं, बल्कि अगले 30 वर्षों के लिए बनाई जा रही संयुक्त योजना है, जिसमें इंडस्ट्री भी है, टेक्नोलॉजी भी है और समुद्री सुरक्षा भी है।
खैर दोस्तों, आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, इस पूरे वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में आप लिख करके बताएं कि भारत और फ्रांस को मिलकर के क्या कुछ खास करना चाहिए, और मोदी के जो फ्रांस विजिट है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों।